क्या सॉरी Hello everyone. Welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology educator. My name is Dr. Arishit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, दिल से आए क्यूटी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ. हेलो टू ऑल माय वीडियोस. कैसे हैं भाई सब लोग? फटाफट से बताएंगे. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. कैसे हो मैम? एकदम बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया. गुड इवनिंग यू ऑल. कैसे हैं सब लोग? बढ़िया. चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. ठीक है. हाँ जी हाँ जी. नमस्कारम नमस्कारम. कोई लिख रहा है 143. हा 143 बेटा आपको भी. और चलिए. यस. तो हाँ जी बेटा, बिल्कुल मैं नैनीताल गई थी. मैंने अपडेट भी डाला था इसके बारे में आप लोगों को टेलीग्राम वगैरह पे. और अच्छा हाँ पता है कुछ लोगों को. हाँ जी, तो मैं नैनीताल गई थी. मैंने बहुत एंजॉय किया, बहुत मजे किए. मैं 2 दिन गई थी क्योंकि मैंने कहा फटाफट से हो आते हैं, फिर टाइम मिलता नहीं है, छुट्टी बहुत कम होती है मेरे पास, तो मैंने कहा हो ही आती हूँ. एंड मैंने बहुत मजे किए, एंजॉय किया, और मैं फोटो भी डालूंगी. ठीक है. चलो ओके मैम, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. थैंक यू. चलो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की. दैट इज लेक्चर नंबर 3 है बेटा. चैप्टर हमारा चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है मैम. वी आर फ्रॉम उत्तराखंड. अरे भाई जो भी लोग उत्तराखंड से, आई फील अमेजिंग कि यार कैसी कितनी खूबसूरत जगह पे रहते हो तुम. तो मैं इस बार गई थी नीम करोली बाबा के और मंदिर कैची धाम में. तो मैंने क्या इतना ज़्यादा सुना था उनके बारे में कि मतलब बहुत ज़्यादा ही सुन लिया था मैंने. मतलब ऐसा सुना था मैंने कि वहाँ मार्क ज़करबर्ग गए हैं, वहाँ जेफ बेजोस गए हैं, वहाँ विराट कोहली गए हैं, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं, बाबा की बहुत मान्यता है. और जस्ट बहुत बहुत सालों से मैं ये चीज़ सुन रही थी, तो मेरा जानने का भी बहुत ज़्यादा मन था. तो मैंने कहा क्यों ना होकर आते हैं वहाँ पे. तो नैनीताल गए ही हैं, तो बाबा जी के वहाँ दर्शन भी करके आई मैं. ठीक है चलिए बेटा, चलें शुरुआत करते हैं. उत्तराखंड वाले भाई वेरी लकी यार. उत्तराखंड और हिमाचल जैसी जगहों पे जो लोग रहते हैं, कितने सुंदर जगहें हैं. मतलब वाओ, ब्यूटी ब्यूटी. चलिए ठीक है शुरू करते हैं. आर यू रेडी एवरीवन? क्या सब लोग तैयार हैं आज की क्लास के लिए? आर यू रेडी? फटाफट बता दो. ठीक है. इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास बेटा. वेलकम टू योर फर्स्ट लाइव क्लास. ब्रिंग इट ऑन मैम विथ फुल एनर्जी. हम शुरुआत करेंगे, भरेंगे अपने अंदर फुल एनर्जी. वैसे भी जब भी मेरी 5 बजे वाली क्लास होती है ना, मैं वैसे भी वो हो जाती हूँ एकदम कि मुझे फटाफट खत्म करनी है, मुझे फटाफट खत्म करनी है. बट आई थिंक तुम्हारी 7 बजे तो क्लास कैंसिल हो गई ना. कोई बात नहीं. खैर मैं वैसे क्लास खींच लेती, बट अफसोस प्रॉब्लम इसकी मेरे को मेरी दूसरी क्लास है, वरना तुम्हारी क्लास में बहुत लंबी लेती. ठीक है चलिए बेटा, आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट. ठीक है. बिफोर दैट फटाफट से आरआर कर लेते हैं. लेट्स डू दी आरआर. ठीक है, लेट्स डू दी आरआर. फटाफट से आरआर करते हैं. दैट इज रैपिड रिविजन सेशन. ठीक है, लेट्स डू दी रैपिड रिविजन. तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डीएनए की पैकेजिंग, कि डीएनए को पैक कैसे करते हैं. ठीक है, डीएनए पूरा पैक कैसे हो जाता है. तो हमने इसके अंदर पढ़ा था. एक सेकेंड मैं आपको दिखाने के लिए ईयर प्लग, जिसकी मैं कुर्बानी दे चुकी हूँ. थोड़े टाइम में ईयर प्लग से आवाज आनी भी बंद हो जाएगी मुझे लग रहा है. ठीक है, तो बेटा हमने पढ़ी थी डीएनए की पैकेजिंग, और हमने पढ़ा था कि भाई डीएनए की पैकेजिंग होती कैसे है. तो भाई डीएनए किस चीज से पैक होता है? तो बेटा इसके पास होते हैं कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स. कैसे टाइप के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं? कौन कौन से होते हैं चैट बॉक्स में लिखेंगे. H1, H2A, H2B, H3, H4. और हमने बताया था कि ये चारों ना ऐसे प्रेजेंट होते हैं, मतलब 4 आगे 4 पीछे होते हैं.
ठीक है, हमने ऐसे ही देखे थे कि H2A, H2B, H3, H4, ये 4 आगे हैं और 4 ही इसके पीछे हैं। ठीक है, तो ये एक ऑक्टामर बनाता है। क्या बनाता है? ये एक ऑक्टामर। फिर हमने बोला था भाई इसी प्रोटीन के आसपास लिपटा होता है आपका डीएनए। तो भाई अगर जो आपका डीएनए का मॉलिक्यूल है, तू फंस जा बेटा, तू फंस जा आज तो। ठीक है, तो क्या होता है, मान लीजिए मेरा ये जो हाथ है ये हिस्टोन है, तो भाई ऑक्टामर है, इसके चारों ओर लिपटा होता है बेटा आपका डीएनए। ठीक है, इसके चारों ओर लिपटा होता है डीएनए। तो भाई हमने इसके ऊपर लपेट दिया था डीएनए को ऐसे ऐसे करके। अब भाई क्या होता है, क्या सिर्फ एक ही हिस्टोन होता है? नहीं बेटा। क्या एक ही ऑक्टामर होता है? नहीं मैम बेटा, ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर्स होते हैं जो जुड़कर, ऐसे बहुत सारे ऑक्टामर्स होते हैं जिन पर डीएनए ऐसे लिपटता है। ठीक है, बहुत सारे ऑक्टामर्स होते हैं। तो हम ऐसा कहते हैं कि भाई ये जो एक पर्टिकुलर यूनिट है इसे कहते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम। और बेटा 2 ऑक्टामर को कनेक्ट करने वाला कौन सा हिस्टोमर होता है? H1 लिंकर। जो बेटा मान लीजिए ये एक हिस्टोन है, ये एक मतलब ये एक ऑक्टामर है, ये एक ऑक्टामर है, और इन दोनों के बीच में जो डीएनए लिपटा हुआ है ये कनेक्टेड है। तो ये जिस चीज से कनेक्टेड है दिस इज H1। ठीक है, दिस इज H1। तो हमने यही चीज देखी थी कि ये जो है भाई H1 है और बेटा डीएनए ऐसे लिपटा होता है। फिर एक क्वेश्चन था आपकी एनसीईआरटी में कि एक मैमेलियन सेल के अंदर कितने ऐसे न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? तो हमने बोला 30 मिलियन अबव हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं। फिर बेटा हमने डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करना सीखा था। तो हमने डीएनए की लेंथ कैसे कैलकुलेट की थी? हमने कैलकुलेट की थी लेंथ ऑफ द डीएनए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू, हमने नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू क्या किया था बेटा? रिवाइज तो कर रहे हो ना भाई तुम? मैम यूपीआई करना पड़ेगा। यस यस, वेरी गुड। नंबर ऑफ बेस पेयर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते थे उसको इनटू करते थे डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर, और डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर्स कितना होता है? 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, फिर हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 10⁻⁻9 से किया था। और इसी तरह बेटा हमने डीएनए की जो है पैकेजिंग पढ़ी थी। हमने प्रोकैरियोट्स के अंदर भी पैकेजिंग पढ़ी थी। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है बेटा? प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में पैकेजिंग कैसे होती है कि बेटा नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है और वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से लिपटता है जो बेटा एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये हमने देखा था प्रोकैरियोट्स के केस में। फिर बेटा हमने पढ़ा था यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन करके 2 शब्द। हमने बोला था कि क्या होता है, तो बेटा हमने ऐसा बोला था कि जो आपका डीएनए होता है बेटा, ये न्यूक्लियोसोम है, ये धीरे धीरे करके कंडेंस होता है। ठीक है, ये कंडेंस होता जाता है क्रोमैटिन में, फिर ये क्रोमैटिन से कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम। मतलब डीएनए कंडेंस होता है, इसका मतलब क्या कि भाई मान लो पहले डीएनए इतना लंबा था, फिर कंडेंस हुआ, फिर एकदम बिल्कुल कंडेंस हो गया। ठीक है, फिर बेटा ये क्रोमोसोम में बदल गया था। फिर हमने कहा था कि जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को, तो अगर बेटा न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में पास में पैकेजिंग हुई, ठीक है, एकदम टाइट पैकेजिंग हुई, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? टाइट पैकेजिंग को क्या कहते हैं? हेट्रोक्रोमैटिन। टाइटली पैक्ड, डार्कली स्टेन्ड। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन। अगर ये न्यूक्लियोसोम के स्ट्रैंड्स बेटा दूर होंगे एक दूसरे से थोड़े, तो ये क्या कहलाएगा? यूक्रोमैटिन, लाइटली स्टेन्ड।
ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। ठीक है, 2 शब्द हमने पढ़े थे। डन, चलिए रिवीजन डन हो गया। अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए भाई शुरुआत करते हैं। द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए। तो भाई हुआ क्या, हर कोई साइंटिस्ट दुनिया में ऐसे घूम रहा था, भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है, भाई हम लोग अपने मम्मी पापा के जैसे क्यों दिखते हैं, ऐसा क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, ऐसा क्या है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ है, कौन लेके आया, कौन है वो। ठीक है, तो ऐसे भाई दुनिया में बहुत ज्यादा धूम मची पड़ी थी। तो भाई बहुत सारे साइंटिस्ट इसको ढूंढने में लगे हुए थे। तो भाई की सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल क्या है। उस बीच बेटा एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। ठीक है, उन साइंटिस्ट का नाम था बेटा फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन 1928। क्या नाम था साइंटिस्ट का बेटा। इस चैप्टर में साइंटिस्ट के नाम बहुत सारे आएंगे, तो है ना कोशिश करना चैप्टर खत्म होने के बाद या तो तुम अभी एक छोटा सा काम करना, आपकी जो कॉपी है तुम सीधे सीधे कॉपी के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर एक टेबल बना लो, जहां भी साइंटिस्ट के नाम आते जा रहे हैं और उन्होंने क्या डिस्कवर किया वो लिखते जाना, ताकि जब चैप्टर एंड होगा आपके पास साइंटिस्ट के नाम और उन्होंने क्या काम किए थे वो लिखे होंगे। ठीक है ना, बिकॉज साइंटिस्ट के नाम बहुत है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में, है ना। अब यहां ध्यान देंगे। तो भाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया पता लगाने के लिए जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। पर ये बेटा नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट बेटा किसका यूज किया एक्सपेरिमेंट में, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बेटा ये एक बैक्टीरिया होता है जो एक बीमारी करता है जिसे कहते हैं निमोनिया। आप में से किसी को कभी हुआ भी होगा या आपने सुना होगा निमोनिया। तो बेटा निमोनिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, निमोनिया एक बीमारी होती है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय सेलेक्टिंग 2 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। मतलब बेटा इन्होंने 2 टाइप के बैक्टीरिया को चुना। ठीक है, कौन से 2 टाइप के बैक्टीरिया को चुना, अब मैं बताती हूं आपको कौन से 2 बैक्टीरिया थे। तो बेटा एक था आपका स्मूथ स्ट्रेन। ठीक है, एक था स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया और दूसरा था बेटा रफ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया। अब मैम इनका नाम स्मूथ और रफ स्ट्रेन क्यों है, ऐसा क्यों है कि ये स्मूथ स्ट्रेन बोला और उसको आपने रफ स्ट्रेन बोला, तो मैं बताती हूं। बेटा होता क्या है, जो ये स्मूथ स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है इसके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल के ऊपर बेटा इसके पास होती है ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। आई थिंक आप लोगों ने 11th क्लास में बेटा चैप्टर पढ़ा होगा सेल। ठीक है, तो होता क्या है बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर किससे बनी होती है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बनी होती है। तो इसके पास 2 लेयर होती है, इसलिए हम इसको स्मूथ कहते हैं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है और उसके ऊपर एक लेयर है एकदम चिकनी सी म्यूकस पॉलीसैकेराइड की ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। बट रफ स्ट्रेन के साथ क्या होता है बेटा, रफ स्ट्रेन के पास सिर्फ सेल वॉल होती है, उसके पास बेटा ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं होती है। ठीक है, उसके पास क्या ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर नहीं है, इसलिए इसको हम रफ स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो कौन से 2 स्ट्रेन्स हैं, स्मूथ स्ट्रेन एंड रफ स्ट्रेन। ये 2 टाइप के इसने बेटा बैक्टीरिया लिए। फटाफट से मुझे बताएंगे, यहां तक नोट कर लिया क्या। तो बेटा स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन के बीच में डिफरेंस क्या होता है पहले ये देख लो। तो बेटा स्मूथ स्ट्रेन क्या है, इसको आपकी एनसीईआरटी कहती है, आप इसको कैप्सूलेटेड टाइप भी बुला सकते हो। रफ स्ट्रेन को आप नॉन कैप्सूलेटेड टाइप भी बुला सकते हो। नॉन कैप्सूलेटेड क्यों, क्योंकि सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं था, इसमें सेल वॉल के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स था। ये देख रहे हो, इसके पास एक पॉलीसैकेराइड की रिंग होती है, सेल वॉल के अलावा एक पॉलीसैकेराइड की रिंग है। क्यों बेटा, ग्लाइकोकैलिक्स किसका बना होता है, इसके पास सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड से बना होता है। पर यहां बेटा रफ स्ट्रेन के पास सिर्फ सेल वॉल होती है, कोई म्यूकस कोट नहीं होता, कोई ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता, सिंपल सेल वॉल होती है। ठीक है, फिर बेटा ये क्या होता है, ऑफ कोर्स स्मूथ है तो स्मूथ और शाइनी कॉलोनीज क्या होता है बेटा, बैक्टीरियाज का झुंड। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मैम मैं तो शास्त्री नगर कॉलोनी में रहता हूं, मैं वैशाली नगर कॉलोनी में रहता हूं, मैं ना
मेहरौली में रहता हूँ मैं ना, इधर फलाना ढिमकाना रहता हूँ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, हमारी कॉलोनी। तो बेटा कॉलोनी क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रुप होता है। तो इसकी जो ग्रुप ऑफ कॉलोनीज जो बनेंगी एकदम स्मूथ और शाइनी बनेंगी, ठीक है, स्मूथ एंड शाइनी बनेंगी। और इसकी कॉलोनीज बेटा रफ बनेंगी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स इसके पास सिर्फ सेल वॉल है। समझ गए? फिर बेटा जो स्मूथ वाले होते हैं ये वायरुलेंट होते हैं। वायरुलेंट मतलब ये बीमारी कर सकते हैं। अगर ये बैक्टीरिया किसी के अंदर घुसा तो वो उसमें बेटा बीमारी करेगा। और ऑफ कोर्स बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, तो ये बेटा निमोनिया कॉज करेगा, ठीक है। अगर स्मूथ स्ट्रेन मैंने किसी में डाला तो ये निमोनिया करेगा, ठीक है। और बेटा ये रफ स्ट्रेन क्या है, ये नॉन वायरुलेंट है, दे डू नॉट कॉज एनी बीमारी, ये कोई भी बीमारी, दे वोंट कॉज निमोनिया, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है क्या? तो बेसिकली क्या होता है, स्मूथ स्ट्रेन मतलब इसके पास सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स है, रफ स्ट्रेन मतलब सिर्फ सेल वॉल है, इसकी कॉलोनी स्मूथ दिखेगी, इसकी रफ दिखेगी। जो ये है बेटा आपका स्मूथ स्ट्रेन, ये आपको बीमारी कर सकता है। अगर हम इसे किसी जानवर में डालेंगे उसे बीमारी हो जाएगी, पर अगर हम इसे किसी जानवर में डालेंगे तो उससे बीमारी नहीं होगी, ठीक है। सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स, फटाफट से बताएंगे। लिख लो लिख लो लिख लो बेटा। मैं तुम्हारे नोट्स इसी तरीके से बनवाती हूं, चाहे तुम बोर्ड्स की तैयारी करो, चाहे तुम नीट की तैयारी करो, मैं हर चीज तुम्हारे पास टैब्यूलर फॉर्म में और फ्लो चार्ट में ला रही हूं, ताकि कल को तुम्हें कंफ्यूजन ही ना हो किसी चीज में, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया है बेसिकली। बैक्टीरिया के दो टाइप मान लो आप, एक स्मूथ है एक रफ है, ठीक है। चले चलो, अब बेटा क्या हुआ, ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ थे बड़े स्मार्ट, उन्होंने बेटा 4 केस परफॉर्म किए। वायरुलेंट मतलब, अच्छा वायरुलेंट मतलब बेटा होता है पैथोजेनिक, मतलब डिजीज कर सकता है। पैथोजेनिक मतलब कैन कॉज डिजीज, ठीक है। वायरुलेंट का मतलब क्लियर है, वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक विच कैन कॉज डिजीज, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई ग्रिफिथ ने क्या किया, उसने 4 केस लिए, ग्रिफिथ ने 4 केस लिए, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को 4 बार परफॉर्म किया अलग अलग टाइप से। अब उन्होंने क्या किया पहले आप देखो, ठीक है। देयर आर 4 केसेस, पहले हम केस को लिख लेते हैं एक एक करके। तो भाई केस नंबर 1, केस नंबर 1 इन्होंने आर स्ट्रेन्ड बैक्टीरिया को लिया, ठीक है। इंजेक्टेड इनटू माइस। बेटा इन्होंने इस आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को इंजेक्शन में भरा और चूहे में इंजेक्ट कर दिया, और चूहे में इंजेक्ट कर दिया। तो मुझे बताओ चूहा जिंदा रहेगा कि मरेगा, चूहा जिंदा रहेगा कि मरेगा? भाई ऑफ कोर्स चूहा जिंदा रहेगा, ठीक है। माइस विल लिव, माइस लिव्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा ये तो वायरुलेंट था ही नहीं, ये तो बीमारी कर ही नहीं रहा था ना बेटा, ये तो नॉन वायरुलेंट था। अगर आप किसी के भी चूहे में ये डालोगे तो वो नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि ये नॉन वायरुलेंट है, बीमारी कर ही नहीं रहा। चलो फिर इन्होंने दूसरे केस में क्या किया, इन्होंने सेकंड केस लिया, इन्होंने एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, मैंने वहां स्ट्रेन ड लिख दिया था, आर स्ट्रेन, इन्होंने यहां लिया स्मूथ स्ट्रेन, ठीक है। इसको वापस इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्टेड इनटू माइस। अब बेटा बताएंगे चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, चूहा जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? अरे बताओ, ठीक है। तो बेटा माइस डेड, क्यों मर गया? क्योंकि भाई एस स्ट्रेन बीमारी कर देगा उसमें,
एस स्ट्रेन तो बीमारी करेगा ना। अभी हमने पढ़ा कि स्मूथ स्ट्रेन बीमारी करता है, तो ऑफ कोर्स वो बीमारी करेगा और वो चूहा मर जाएगा, ठीक है, दुनिया छोड़ जाएगा। फिर इन्होंने, ऑफ कोर्स साइंटिस्ट हैं और साइंटिस्ट को तो चुल ना हो ऐसा तो कैसे ही हो सकता है इस दुनिया में, ठीक है, कोई अलग कलर लेते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने तीसरा केस लिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को जलाकर मार दिया, हीट किल कर दिया, और फिर इन्होंने इसको माइस में डाला, इंजेक्टेड इनटू माइस, ठीक है। तो बेटा अब बताएंगे ये जिंदा रहेगा कि ये मरेगा, ये जिंदा रहेगा कि मरेगा, फटाफट बताएंगे। माइस बेटा जिंदा रहेगा कि मरेगा? वेरी गुड, लाइव रहेगा, लाइव करेगा, ठीक है, लिव करेगा। क्यों लिव क्यों करा? क्योंकि बेटा हमने तो इस बैक्टीरिया को मार ही दिया, तो ऑफ कोर्स वो अगर वो मर गया तो वो बीमारी करेगा नहीं, बीमारी करेगा नहीं तो फिर चूहा मरेगा नहीं, तो चूहा भाई बच गया। इन्होंने कहा यार चलो ठीक है, चौथा केस परफॉर्म किया, ठीक है, चौथा केस, अभी इस वाले को, अरे कौन सा कलर लें, कौन सा कलर, चलो ठीक है। इन्होंने बेटा चौथा केस लिया, इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन के साथ एक आर स्ट्रेन, रफ स्ट्रेन का बैक्टीरिया भी लिया, ठीक है, दोनों को साथ में डाला, एक को मार के डाला और एक को जिंदा डाला, ठीक है। ये तो मरा हुआ है, आर वाला जिंदा लिया, अब इंजेक्टेड इनटू द माइस, बताएंगे माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? माइस बेटा मर गया, डाइड। अब आप सब हैरान हो गए होंगे कि मैम अभी तो हमने देखा आर डालते हैं, आर स्ट्रेन डालते हैं तो जिंदा रहता है, हीट किल्ड एस डालते हैं तो जिंदा रहता है, तो दोनों को मिलाने से वो मर कैसे गया, ये मर कैसे गया है? तुम लोगों के मन में भी आया ना कि मैम जब इसको मिलाने से जिंदा था, इसको मिलाने से जिंदा था, तो दोनों के मिलाने से मर कैसे गया? तो भाई ग्रिफिथ भी हैरान, ग्रिफिथ भी हैरान कि यार ऐसा क्या हुआ। तो भाई इन्होंने कंक्लूजन दिया, ठीक है, ग्रिफिथ ने कंक्लूजन दिया, लिखेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कंक्लूजन। क्या कंक्लूजन निकला इससे? इन्होंने बेटा कुछ तो कंक्लूजन निकाला होगा, कुछ तो कंक्लूजन निकाला होगा इस चीज से। ये देखो इस एक्सपेरिमेंट को दिखा भी देती हूं, जब रफ स्ट्रेन डाला तो जिंदा था, स्मूथ स्ट्रेन डाला तो मर गया, हीट किल करके स्मूथ डाला तो जिंदा था, और भाई जब दोनों को मिक्स करके डाला, रफ स्ट्रेन जिंदा, स्मूथ वाला मरा हुआ, तो भाई मर गया। तो भाई इस केस में ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि इस केस में ये मर गया? तो बेटा इन्होंने बताया कि जब हमने बेटा एस किल्ड को डाला था रफ स्ट्रेन के साथ, तो एस किल्ड ने, एस स्ट्रेन हीट किल्ड ने क्या किया, ट्रांसफॉर्म्ड आर स्ट्रेन। इसने क्या किया बेटा, इसने कुछ ऐसा इसमें पास करा कि ये स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया।
क्या हुआ? सो दैट R strain was transformed into S strain. भाई ऐसा कुछ हुआ कि इसने R strain को ट्रांसफॉर्म कर दिया और S strain बना दिया जिंदा, लाइव S strain बना दिया। मरे हुए S strain से बेटा जिंदा R strain को कन्वर्ट कर दिया एक जिंदा S strain में। तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो जादू है। तो भाई उन्होंने बताया कि कुछ तो ऐसा है जो इससे इसके अंदर पास हुआ। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो इससे S हीट किल्ड से पास हुआ है इसके अंदर। ठीक है, फटाफट बताएंगे, पहले यहां तक समझे। क्या पास हुआ बेटा? जीन जो था ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स was passed so that it transformed R strain. फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि बेटा क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स हुआ। भाई ग्लाइकोकैलिक्स अगर R स्ट्रेन पर आ जाएगा तो ये क्या होगा? ये S स्ट्रेन में बदल जाएगा, ये S स्ट्रेन में बदल जाएगा। तो जब इन्होंने ये स्टडी किया, इन्हें क्या पता चला कि बेटा देयर इज दिस जीन, ये एक वो जीन है जो S स्ट्रेन के पास था, जिससे वो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बनाता था। वो जीन बेटा R स्ट्रेन में पास हो गया, जिससे ग्लाइकोकैलिक्स बना। अब आपको तो पता ही है R स्ट्रेन ऐसा सा दिखता था। अब इसके चारों ओर अगर मैं ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बना दूंगी तो बेटा ये S स्ट्रेन ही तो बनेगा। तो ये S स्ट्रेन बन गया। इस वजह से बेटा चूहा मर गया था। दैट इज वाई माइस डाइड। ठीक है, इसलिए ये बेचारा चूहा मर गया था। क्लियर है? मैं बताती हूं एक बार, ध्यान देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। ठीक है, एक बार ध्यान देना, वापस से समझाती हूं। तो हुआ क्या बेटा? हुआ क्या? इस समय ऐसा हुआ कि ये जो S स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था, S स्ट्रेन वाला, इसने इस स्मूथ स्ट्रेन के अंदर एक जीन पास किया, और वो जीन था ग्लाइकोकैलिक्स का, जिसकी वजह से इस R स्ट्रेन के ऊपर भी ग्लाइकोकैलिक्स बन गया। इस R स्ट्रेन के ऊपर भी बेटा ग्लाइकोकैलिक्स बन गया। जो ग्लाइकोकैलिक्स बना, इसलिए ये सारे ही S स्ट्रेन हो गए। ये R स्ट्रेन वाला जो है लाइव S स्ट्रेन बना, इस वजह से ये बेटा दुनिया से दूर चले गए। ठीक है, तो हुआ क्या इन शॉर्ट कि भाई स्मूथ स्ट्रेन हीट किल्ड ने ट्रांसफॉर्म किया R स्ट्रेन को, और बेटा ट्रांसफॉर्म किस में किया? एक जिंदा S स्ट्रेन में। कैसे किया? इस जीन की बदौलत कि इसके पास एक जीन था ग्लाइकोकैलिक्स का, जिसकी वजह से इस R स्ट्रेन के ऊपर एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर आ गई, और इसलिए ये S स्ट्रेन में बदल गया। और S स्ट्रेन तो हमें पता ही है, अगर हम S स्ट्रेन डालेंगे तो ये वैसे ही मर जाएगा। ठीक है, CC in the chat box with pink hearts everyone. CC in the chat box with pink hearts everyone. क्लियर है क्या सबको कॉन्सेप्ट? ठीक है, इसलिए बेटा इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि कुछ ट्रांसफॉर्म हो गया। अब जैसे अगर मैं अपने बाल, मेरे बाल अभी कितने हैं?
मेरे बाल यार कभी लंबे ही नहीं होते यार, पता नहीं क्यों, बहुत दुखी हूं मैं। बचपन से पता है मेरे बाल इतने ही रहे हैं, कभी मेरे को वो नसीब ही नहीं हुआ कि मैं मेरे बाल यहाँ देखूं। हालांकि मुझे लंबे करने भी नहीं है, क्योंकि लंबे बालों में यार बहुत दिक्कत होती है मैनेज करना, सूखते नहीं है बाल हेयर स्टाइल में। अब बेटा मैं अगर कल को तुम्हारी क्लास में एकदम बिल्कुल छोटे बाल कटवा लाऊं, ऐसे आ जाऊं, ठीक है, इतने छोटे बाल कराऊं, ठीक है, तुम कहोगे आरू मैम तो ट्रांसफॉर्म हो गई, इतने से बाल हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया मैम का। तो बेटा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ किसका? इस एस स्ट्रेन हीट किल्ड ने ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को। टकला था आर स्ट्रेन पहले, उसके सर पे बाल लगा दिए ग्लाइकोकैलिक्स के, ठीक है, उसके ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स के बाल लगा दिए, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन बोला अरे चरे भाया अपने ऊपर तो ग्लाइकोकैलिक्स आ गया बे, ठीक है, ओके, समझ गए मैम? मैम मेरे हैं लॉन्ग यार, मैं बहुत मैं बोलना चाहूंगी, मुझे ऑफ कोर्स मुझे बहुत सुंदर लगते हैं लंबे बाल, बट क्योंकि अब मेरे तो होते नहीं होते लंबे, और मेरे यार मैं शायद होने भी नहीं देती, क्योंकि जैसे अभी मेरे इतने ना, अभी देखना थोड़े टाइम बाद मैं वापस बाल कटवा लूंगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, ठीक है, मैं लंबे होने ही नहीं देती मेरे बालों को। तो होता क्या है, बस ये भी बेटा इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। आई होप रिजा बेटा आपको भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई इसी तरह एस स्ट्रेन ने क्या गिफ्ट करा, इसको ग्लाइकोकैलिक्स पहना दिया, और ग्लाइकोकैलिक्स पहनते ही ये एस स्ट्रेन बन गया, ठीक है। चलिए एक बार डाउट देख लेती हूँ अगर बेटा किसी का है। बेचारा चूहा, हाँ यार आदित्य अब क्या करें मैम, एस स्ट्रेन वाला तो डेड था ना, तो जीन कैसे ट्रांसफर हुआ? वेरी गुड नुदरत, बेटा वो मर गया बट जेनेटिक मटेरियल तो है उसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल तो है, तो जेनेटिक मटेरियल पास हुआ, ठीक है। टुंग 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 टूं टूं टारा लाला टारा लाला ये क्या है? टुंग 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 साहू ट्रा लू टू ट्राला लाला, ठीक है, ओके। सीसी विद पिंक हार्ट्स मैम, ओके मैम। एस ट्रेन हीट भी किया तो क्यों डेड हो गया माइस? तो बेटा एस ट्रेन को अगर उस टाइम आपने हीट किया था तो वो मरा हुआ था, ठीक है, उसके साथ कोई दूसरा बैक्टीरिया नहीं था, इस वजह से वो मर गया। पर अभी इसके पास ये वाला था, इसके पास दूसरा बैक्टीरिया था, तो इसने उसको कन्वर्ट किया, उस टाइम तो ये अकेला था ना, ठीक है। मैम एस ट्रेन वाला डेड था ना, जीन कैसे पास हुआ? आई होप शिवांगी इट्स क्लियर। मैं बाबा टिल्लू बीटेक फ्रॉम कानपुर, बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। मैम वन शॉट कब आएगा? सुपर सून आने वाला है। मैम कितने लेक्चर में खत्म होगा? आई थिंक बेटा 10 11 12 लेक्चर लगेंगे इस वीक, 50% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बट वेडनेसडे तक। व्हाट इज वायरुलेंट? वायरुलेंट मतलब बीमारी करने वाला, ठीक है। मैम व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? बेटा ग्लाइकोकैलिक्स एक सेल वॉल के ऊपर कवरिंग होती है, ठीक है, जो बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होती है। व्हाट इज स्ट्रेन? बेटा स्ट्रेन आप एक तरीके से मान लीजिए कि बैक्टीरिया का टाइप हो गया, अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, ठीक है। मैम लेकिन एस स्ट्रेन वाला तो डेड था, फिर कैसे पास हुआ? क्योंकि बेटा जेनेटिक मटेरियल तो था ना उसके पास, और ये दोनों टेस्ट ट्यूब में साथ में पड़े थे, तो इसका जीन इसमें बस पास हो गया, ठीक है। मैम ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? बेटा सेल वॉल के ऊपर लेयर होती है। मैम आप बहुत क्यूट हैं, थैंक यू बेटा। व्हाट इज ग्लाइकोकैलिक्स? लेयर अबव दैट, रिपीट अगेन प्लीज। भावना डिड इट, क्रिस्टल क्लियर है मैम, ठीक है। मैम फोर्थ पॉइंट नहीं आया समझ, फोर्थ पॉइंट क्या था बेटा? हाँ फोर्थ पॉइंट तो बताया बेटा कि ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है, जीन पास हो गया था। मैम ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड ट्रांसलेशनली इनएक्टिव क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव बेटा ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है, मतलब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट हो सकता है। इनएक्टिव मतलब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। मैम हीट करने पर डेड नहीं हुआ क्या? बेटा हीट करने पर तो डेड हो ही गया था ना, हीट करने पर डेड ही हो गया था, जब हीट किया था तो मर गया था। पर अगर इसके साथ टेस्ट ट्यूब में कोई जिंदा आर स्ट्रेन है तो ये बेटा इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, ठीक है। आई होप बेटा अब तो क्लियर हो गए होंगे, मैं बहुत सारे डाउट भी ले लिए, ठीक है। तो कंक्लूजन भी बेटा हम लिख चुके हैं। चलिए अब क्या हुआ यार, ये अब मैं ना सर को बोलूंगी, ये बात बिल्कुल बीच में कर दिया इसको। मेरे क्या, मैं पूरी पीपीटी बेटा खुद ही, मैं मतलब मेरे नोट्स ही बनाती हूँ। दिस इज ऑल माई हैंड रिटन नोट्स, ऑल आर माई हैंड रिटन नोट्स।
एंड मैं खुद ही इसको टाइप करती हूँ। तो टाइप करने के बाद मैं थोड़ा पीपीटी को क्वेश्चंस वगैरह ऐड करने के लिए डीटीपी सर को दी, तो मैंने ये थोड़ा ऊपर लिखा था ताकि मैं नीचे तुम्हें समझा पाऊँ, पर उन्होंने तो इसको ही बीच में कर दिया। ठीक है, क्या करें, चलो कोई नहीं। तो अब हुआ क्या बेटा, एज यूजुअल साइंटिस्ट की दुनिया में सब लोगों ने ग्रिफिथ को बोला कि भाई तूने ये तो बता दिया कि चूहे में कुछ तो ट्रांसफॉर्म हुआ, पर हुआ क्या, ये तो बता, ट्रांसफॉर्म हुआ क्या। ठीक है, क्या चीज ट्रांसफॉर्म हुई। तो बेटा उस चीज को प्रूव करने के लिए बायोकेमिकल नेचर, कि भाई डीएनए पास हुआ, आरएनए पास हुआ, प्रोटीन पास हुआ, कुछ तो पास हुआ होगा, तो वो है क्या। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए बेटा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया। ठीक है, कुछ बेटा 3 साइंटिस्ट थे, ऑसवर्ल्ड आइवरी, कोलिन मैक्लोड, मैकलिन मैकार्टी। इन्होंने बेटा 1933 से 1944 के बीच में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए टू प्रूव कि भाई जो चीज पास ऑन हो रही थी एस किल्ड स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में, वो थी क्या। ठीक है, वो क्या चीज थी। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बेटा इस सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, ताकि वो बायोकेमिकल नेचर मतलब पहचान सके जेनेटिक मटेरियल क्या था, डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, क्या था। ठीक है, फिर इन्होंने बेटा प्रूफ किया कि वो चीज डीएनए थी। पर कैसे प्रूफ किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया वो मैं तुम्हें बताती हूं। पहले मुझे बताओ, यहां तक समझ आ गया कि ये प्रिंसिपल क्यों आया बायोकेमिकल वाला। ये बेटा इसलिए आया ताकि ये प्रूफ कर सकें जो चीज बेटा चूहे में, मरा चूहा एस किल्ड से आर स्ट्रेन में क्या पास हुआ था, क्या चीज थी वो चीज पता करने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। पहले मुझे बताओ, यहां तक चीजें क्लियर हैं, तुम्हें समझ आया कि एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लोड ने, ये सब तीनों ने मिलकर क्यों किया। चलो अब बेटा ये तुम्हें खुद भी ड्रॉ करना है, ठीक है, ये तुम्हें खुद भी ड्रॉ करना है, मैं बताती हूं। इस एक्सपेरिमेंट को तुम्हें यूं ही ड्रॉ करना है। अब कैसे, अरे यार एक सेकंड, फोन आ रहा था। ठीक है, चलो अब ये एक्सपेरिमेंट को समझना। होता क्या है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन तीनों ने मिलकर इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया बताती हूँ। इन्होंने बेटा एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला। ठीक है, क्या डाला, हीट किल्ड एस स्ट्रेन को टेस्ट ट्यूब में डाला। ठीक है, अब क्योंकि सवाल यही था कि बायोकेमिकल नेचर मतलब क्या होता है। बायोकेमिकल नेचर मतलब होता है भाई पता लगाना है डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है, ये है तो ये क्या है, तो भाई इन्होंने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, अब इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया, एस स्ट्रेन के साथ डाला प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, प्रोटीनेज। ठीक है, इन्होंने क्या डाला, प्रोटीनेज एंजाइम डाला। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इस वाली टेस्ट ट्यूब में प्रोटीन जो है खत्म हो गया, पर आरएनए था और डीएनए भी था। तो फिर बेटा जब इन्होंने बेसिकली हुआ क्या, यहां कोई ग्लास पड़ा है क्या, मैं तुम्हें दिखाऊं, ग्लास नहीं है, ऐसी बॉटल में दिखाती हूँ तुमको, बता रही हूं, अब सुनो। सो बेसिकली इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम डाला। अब ऑफ कोर्स सी बात है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम डालोगे तो प्रोटीन खत्म हो गया, आरएनए और डीएनए अभी भी है। ठीक है, इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, इस वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा सब कुछ है, आरएनए भी है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। ठीक है, पर अभी क्या हुआ, प्रोटीन खत्म हो गया। अब इन्होंने बेटा एक कंटेनर लिया जिसमें आर स्ट्रेन था, उसमें इन्होंने
कोई नहीं, मेरे कपड़े गीले हो गए थोड़े। वाओ आरुषि, वाओ वाओ वाओ। ठीक है, बट तुम समझो, ठीक है। तो बेसिकली ये टेस्ट ट्यूब है और ये वाला कंटेनर है। तो मैंने ये टेस्ट ट्यूब उठाकर इस रफ स्ट्रेन के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, समझ गए क्या? अमेजिंग हो गया मेरे साथ लाइफ में, बिल्कुल गीली हो गई हूं मैं पूरी। कोई नहीं, चलता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, हमने बेटा एक टेस्ट ट्यूब ली जिसमें हीट किल्ड एस था, उसमें हमने प्रोटीएज एंजाइम डाला। ठीक है मैम, नाइस ट्राई, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, समझ गए मैं। ठीक है, तो हंसो मत तुम, अब बहुत हंसते हो तुम। ठीक है, तो फिर बेटा इन्होंने एक आर स्ट्रेन वाले में इसको डाल दिया। तो बेटा क्या हुआ, जब इन्होंने इसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, जब इन्होंने इसको इंजेक्ट किया तो माइस डाइड। क्यों? क्योंकि डीएनए तो अभी भी पास हो रहा था, और डीएनए ही तो होता है जेनेटिक, वो तो हमें अभी तो पता है ना, अभी तो हम सबको पूरी दुनिया में पता है डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए था, इस वजह से माइस मर गया। फिर इन्होंने सेकेंड टेस्ट ट्यूब में क्या किया, इस एस किल्ड के साथ आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डाला। पर बेटा आरएनए तो गायब हो गया, पर अभी डीएनए तो है, प्रोटीन भी है। तो इन्होंने देखा, जब इन्होंने इस आर, ठीक है, दैट इज ये वाले में, अगेन आर वाले कंटेनर में इस टेस्ट ट्यूब का मिलाया लोशन, यो भाई आम ब्रिंग ब्रूम ब्रिंग। ठीक है, तो जब इन्होंने बेटा आरएनए तो मर गया आरएनए वाले एंजाइम डालने से, अब डीएनए और प्रोटीन पास हुआ। किसमें? इस में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ऑलरेडी है। अब इसको बेटा जब डाला चूहे के अंदर, तो चूहा वापस मर गया, माइस डेड। रीजन? क्योंकि डीएनए तो अभी भी जिंदा है, डीएनए तो मैम अभी भी जिंदा है, इस वजह से ये चीज हो रही है। सही बात है। फिर बेटा इन्होंने इस टेस्ट ट्यूब में डीएनए को तोड़ने वाला एंजाइम डाला। तो भाई डीएनए अब नहीं रहा, आरएनए था और प्रोटीन भी था। ठीक है, जब उन्होंने बेटा वापस से इस आर स्ट्रेन वाले में इस मिक्सचर को डाला, जब उन्होंने इस मिक्सचर को डाला और इसको चूहे में डाला बेटा, तो इस बार चूहा जिंदा था। क्यों? क्योंकि बेटा एस किल्ड से जो आर में ट्रांसफॉर्म होने वाला जीन था वो तो पास ही नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए को हमने मार दिया है। तो इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ हुआ। कंक्लूजन क्या हुआ इस एक्सपेरिमेंट का? दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि जब प्रोटीन को खत्म किया तो भी चूहा मर रहा था। अरे ये कैसे हो गया? तो भी चूहा बेटा मर रहा था। जब आरएनए को खत्म किया तब भी चूहा मर रहा था। पर जब डीएनए को इन्होंने हटाया तो चूहा नहीं मर रहा था। तो पता चला कि भाई डीएनए ही वो एक चीज है जिसके होने से चूहा मर रहा था, क्योंकि वही बेटा पास हो रही थी एस किल्ड से रफ स्ट्रेन में, एस किल्ड से रफ स्ट्रेन में। ठीक है, अब नॉर्मली जब इन्होंने ये डाला था तो ऑफ कोर्स देख लो, यहां पे रफ स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया था एस स्ट्रेन में, यहां भी रफ स्ट्रेन कन्वर्ट हो गया था एस स्ट्रेन में। पर इस केस में रफ स्ट्रेन कन्वर्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डीएनए तो था ही नहीं। समझ गए? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। क्लियर है क्या सबको? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स एवरीवन। क्लियर है क्या सबको? अब मुझे बताओ, मुझे बता दो क्लियर है क्या। रिपीट कर दूंगी मैं एक बार, जिसको नहीं आया समझ। ये तुम्हें ड्रॉ करना है, समझे? ये ड्रॉ करना है। समझाती हूं। मान लो बेटा तुमने एक टेस्ट ट्यूब में एस किल्ड हीट किल्ड को लिया। ठीक है, इसमें आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, डीएनए भी है। तो मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में पहले प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम डाला, प्रोटीन खत्म हो गया, आरएनए और डीएनए है। अब इसको मैंने रफ स्ट्रेन वाले के साथ मिक्स किया,
तो रफ स्ट्रेन वाला बेटा एस स्ट्रेन में बदल गया। क्यों? क्योंकि डीएनए तो पास हुआ। फिर बेटा जब मैंने आरएनए वाला डाला, इसमें मैंने आरएनए मिक्स किया, आरएनए मर गया, प्रोटीन और डीएनए जिंदा है। फिर मैंने इसको आर में डाला तो भी आर स्ट्रेन कन्वर्ट हो रहा था एस में, विच मीन्स आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। पर बेटा जब मैंने डीएनए को मारा इस टेस्ट ट्यूब में और इसको आर स्ट्रेन में मिलाया तो आर स्ट्रेन इस बार कन्वर्ट नहीं हुआ और चूहा जिंदा रह गया, विच क्लियरली प्रूव्स कि डीएनए ही एक लौती ऐसी चीज थी बेटा। ये बॉटल बंद कर दूं, यहाँ सब कुछ गीला हो जाए, मेरा फोन वोन सब, ठीक है, कि डीएनए ही एक लौती चीज है बेटा जो पास हो रही है। समझ गए? अब तो आई थिंक क्लियर हो गया। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी करा दूंगी। ठीक है मैम, ये नोट्स में ड्रॉ करना है। यस, ड्रॉ दिस इन, अरे यार बेटा यू हैव टू ड्रॉ दिस। अरे भाई पेन चेंज हो जा। यू हैव टू ड्रॉ दिस इन नोट्स। ठीक है बेटा, ये पूछने की बात ही नहीं है। ठीक है, यू गाइज हैव टू। ओके, अजीब सी बातें करते हो। चलो एक बार इसकी मैं रीडिंग करा देती हूँ एनसीईआरटी हाइलाइट्स की, ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले। ठीक है, चलो। तो बेटा सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल टॉपिक था भाई। सब लोगों ने उस टाइम तक जो न्यूक्लियन है भाई की, जो न्यूक्लियस जैसी कोई चीज होती है, फिर अराउंड 1926 में डिस्कवर हो रहा था कि मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस क्या होता है। कुछ ना एक जानवर से दूसरे में पास हो रहा था। इन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट देखे, सटन एंड बोवरी के देखे, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट देखा कि कुछ ना कुछ तो ये बता रहे हैं भाई, कोई तो चीज होती है जो इधर से उधर पास हो रही थी। ठीक है, फिर बेटा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे परफॉर्म किया और इन्होंने बताया कि इस दौरान स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में 2 स्ट्रेन होते हैं, स्मूथ शाइनी एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। ठीक है, स्मूथ स्ट्रेन के पास बेटा म्यूकोपॉलीसैकेराइड की ग्लाइकोकैलिक्स की कवरिंग होती है, आर स्ट्रेन के पास ये नहीं होती है। ठीक है, अगर बेटा चूहे के साथ तुम एस स्ट्रेन डालोगे तो चूहा मर जाएगा, क्योंकि चूहे को निमोनिया हो जाएगा। ठीक है, यही चीज इन्होंने यहां पे दिखाई थी, ये देख लो कि एस स्ट्रेन अगर इंजेक्ट करोगे तो माइस मर जाएगा, आर स्ट्रेन इंजेक्ट करोगे तो जिंदा रहेगा। फिर ग्रिफिथ ने बेटा किल कर दिया बैक्टीरिया को, उसको हीट करके। ठीक है, फिर उन्होंने देखा अगर मैं मरा हुआ डालूंगा तो माइस जिंदा रहेगा क्योंकि बैक्टीरिया मर गया, पर अगर मरे हुए के साथ आर स्ट्रेन जिंदा डालूंगा तो बेटा माइस मर गया। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पे हुआ ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए पास हुआ था। पर ग्रिफिथ को नहीं पता था कि वो डीएनए है, ग्रिफिथ को पता था कि कुछ तो पास हुआ है जिसकी वजह से वो मरा है। ठीक है, समझ गए? चलिए, फिर बेटा इन्होंने वही चीज को पूरा एक्सप्लेन किया है, कंक्लूजन दिया हुआ है यहाँ पे कि हीट किल्ड का मिक्सचर जब आर स्ट्रेन में डाला तो ये मर गया। तो उन्होंने बेटा क्या कंक्लूजन दिया कि ये हीट किल्ड एस बैक्टीरिया से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो पास हुआ है आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने एक स्मूथ पॉलीसैकेराइड का कोट, एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बना ली थी खुद पे, जिसकी वजह से वो बीमारी करने लायक वायरुलेंट बन गया था। However, the biochemical nature of genetic material was not defined. ग्रिफिथ बेटा ये नहीं बता पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। इन्होंने बस ये बताया था कि भाई कुछ तो है ऐसा जो पास हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ गए? फिर बेटा बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन में ऑसवर्ल्ड आइवरी, मैक्लोड एंड मैकलन मैकार्टी ने 1933 से 44 में एक्सपेरिमेंट किया और उस जमाने में सोचा जाता था कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। आज तो तुम लोग हंसोगे इस बात पे कि मैम लोग सोचते थे प्रोटीन होता है। हाँ बेटा, लोग सोचते थे प्रोटीन होता है, बट फिर इन्होंने इसको पता करने के लिए कि प्रोटीन है कि डीएनए है कि आरएनए है, इन्होंने बेटा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया
और इन्होंने एक्सपेरिमेंट में बेटा 3 टेस्ट ट्यूब में, किसी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज डाला, किसी में आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनएज डाला, ठीक है, और किसी में इन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम डीएनएज डाला। तो बेटा प्रोटीन और आरएनए डालने पर चूहे को कोई असर नहीं हुआ, चूहा तो मर ही रहा था, पर डीएनए को जब हमने डाइजेस्ट कराया तो पता चला कि डीएनए ही है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो इन्होंने बताया दैट डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल। बट ऑफ कोर्स साइंटिस्ट की दुनिया है बेटा, दूसरे साइंटिस्ट ने मना कर दिया। दूसरे साइंटिस्ट बोले यार हम नहीं मानते यार तुम्हारी बातें, हमें कोई प्रॉपर प्रूफ दो, ये चीज तो ग्रिफिथ ने भी करके दिखाई थी, तुम लोगों ने कुछ अलग नहीं करा है, हम नहीं मानते, प्लीज गेट लॉस्ट। ठीक है, दूसरा साइंटिस्ट ने गेट लॉस्ट, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। ठीक है, तो यहां लिखा है बेटा बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड, ये बाकी बायोलॉजिस्ट को कन्विंस नहीं कर पाए। ओके भाई, बड़े बेचारे दुखी हो गए, पर कहते हैं बेटा देर आए सवेर आए। फिर आए कुछ तीसरे साइंटिस्ट जिन्होंने बेटा पक्का प्रूफ दिया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, अभी अपन उनका एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। यहां पे बेटा एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनएज। बेटा डीएनए जो है आपका एक बायोकेमिकल प्रोटीन से बना है, डीएनएज आपका एक एंजाइम होता है, डीएनए एक एंजाइम है डीएनएज, बट डीएनए इज नॉट एन एंजाइम। ठीक है, चलिए HP in the chat box with pink hearts everyone कि क्रिस्टल क्लियर है तुमको, क्रिस्टल क्लियर है तुमको यहां तक चीजें। HP in the chat box with pink hearts, hence proved मैम, जो आपने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में था, जो आपने पढ़ाया है वो एनसीईआरटी में था। मैम किसी ने क्वेश्चन पूछा है मैम माइस पर ही क्यों? अच्छा, जब आप लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। एक्चुअली बहुत सारे जानवर है बेटा ऐसे तो, जैसे मंकीज हैं, चूहे हैं, बहुत सारे जानवर हैं, शीप्स हैं, काउस हैं, बट चूहे पे इसलिए किया जाता है, एक तो चूहा बहुत छोटा होता है, इजीली लेबोरेटरी में आप रख सकते हो। अब तुम सोचो तुम घोड़े को ले आओ, तुम गाय को ले आओ, अब नहीं होता भाई, तुम लेबोरेटरी में इमेजिन करो, मतलब तुम्हें स्पेस तो चाहिए उनको रखने के लिए, कितनी ज्यादा लेबोरेटरी में। ठीक है, मंकी तो इधर से उधर कूदता ही रहेगा, है ना, बहुत टफ। तो माइस क्या होता है, एक तो साइज में भी छोटा होता है, उसका जेनेटिक जो जीनोम होता है थोड़ा ह्यूमंस जैसा ही दिखता है, तो इजी रहता है उसकी टेस्टिंग करने में। इसलिए बेटा 95% ऑफ द एनिमल्स जिन पे एक्सपेरिमेंट होता है वर्ल्ड वाइड आर माइस, रैट्स। ठीक है, चलो फिर बेटा हुआ क्या, आपके एनसीईआरटी में द जेनेटिक मटेरियल, वाओ ये मटेरियल है, ठीक है, जेनेटिक नटीरियल इज डीएनए। तो भाई क्या हुआ, अब आए 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था हर्शी, ठीक है, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। इन्होंने बेटा 1952 में अनयूनिक्विवोलर प्रूफ दिया। मतलब इस शब्द का मैम मतलब क्या होता है, इस शब्द का मतलब है बेटा इसके बाद इट इज लाइक हेंस प्रूफ्ड। इन्होंने बेटा हेंस प्रूफ कर दिया था, मतलब एक परमानेंट प्रूफ दे दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके बाद किसी साइंटिस्ट ने कोई सवाल उठाया ही नहीं। इन्होंने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया था कि भाई डीएनए ही है जो है, समझ गए, डीएनए ही है जो है, समझ गए। तो अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब अब इन्हें जाकर किसी साइंटिस्ट से सहमति नहीं लेनी पड़ेगी, एवरीबडी हैज टू एग्री बिकॉज ही प्रूव्ड इट। आउच, ठीक है, चलिए। तो भाई इन्होंने क्या किया, हर्शी एंड चेज ने बेटा वर्क किया था एक वायरस के ऊपर जिसका नाम था बैक्टीरियोफेज। T2 बैक्टीरियोफेज लिया था, बट आप सिर्फ बैक्टीरियोफेज भी लिखोगे तो चलेगा, वैरायटी है उसकी। बेटा याद रखना जहां भी फेज शब्द आता है, फेज का मतलब होता है वायरस, और बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है बैक्टीरिया इन्फेक्टिंग वायरस। ठीक है, वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, दैट इज बैक्टीरियोफेज।
ठीक है, फेज का मतलब होता है वायरस, बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया पर अटैक करने वाला वायरस। ठीक है, समझ गए। तो बेटा इन्होंने क्या लिया, एक T2 बैक्टीरियोफेज वायरस लिया और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया उस चीज को समझेंगे, आइए। तो इन्होंने क्या किया बेटा, अच्छा बिफोर दैट आप लोगों ने बेटा अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा बैक्टीरियोफेज वायरस के बारे में। बैक्टीरियोफेज वायरस पर मैम आप तो ऐसी बातें क्यों करती हो, आप हमेशा ऐसे बोलती हो, 11th में तुमने पढ़ा होगा पर आता हमें कुछ याद नहीं। तो बेटा मुझे पता है, मैं जानती हूं ना तुम्हारे को, जानती हूं मैं तुमको, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं दिखाती हूं बेटा, बैक्टीरियोफेज बेटा ऐसा कुछ इसकी शक्ल होती थी, इसमें ऐसे जेनेटिक मटेरियल होता था, इसकी फिर इसकी ऐसे एक बेस प्लेट होती है, इसमें से इसके टेल, इसके ऐसे फाइबर निकल रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसकी लेबलिंग कर देती हूं, कैसा सा दिखता है ये, दिस इज इसका प्रोटीन कैप्सिड, ये इसका बेटा खोपड़ी होती है, फिर इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। ठीक है, दिस इज द हेड, ये इसका हेड है। ठीक है, फिर इसका कॉलर आता है और ये रीजन है इसका टेल रीजन। ठीक है, हेड, कॉलर एंड टेल। दिस इज द बेस प्लेट, ये बेस प्लेट है, ये बेटा टेल फाइबर्स हैं। ठीक है, ऐसे इन फाइबर्स को गड़ा देता है ये बैक्टीरिया के अंदर उसको इन्फेक्शन करने के लिए। ठीक है, कैसा मस्त बनाया ना डायग्राम मैंने, प्यारा सा। तो इसका हेड है, कॉलर है और टेल होती है। इसकी खोपड़ी बेटा प्रोटीन कैप्सिड की बनी होती है, डीएनए होता है, एक बेस प्लेट होती है और उससे टेल फाइबर्स निकल रहे होते हैं। क्लियर? पहले मुझे बताएंगे ये स्लाइड पे जो भी है क्लियर है? मैम दिस इज चिट्ठी द रोबोट। मैम बेंजीन लग रहा है, लग रहा है आजकल ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, बेंजीन बेंजीन समझ आने लग गया तुमको है। चलो अब शुरू करते हैं, आ जाओ। तो होता क्या है बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, अब इन्होंने इस टाइम बेटा सबसे ज्यादा कंफ्यूजन था हर्शी एंड चेस के टाइम पे कि अधिकतर साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि प्रोटीन या डीएनए। तो सवाल क्या था उस टाइम कि भाई प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्वेश्चन ये था कि बताओ भाई जेनेटिक मटेरियल है तो कौन है। तो इन्होंने क्या किया, दो वायरस लिए, दो लिए इन्होंने। ठीक है, दो वायरस लिए, दो बैक्टीरियोफेज लिए। ठीक है, आप बोलोगे मैम अलग अलग कलर से क्यों ड्रॉ किया आपने, मैं बताती हूं। क्योंकि इनको ऑफ कोर्स दो वायरस थे और डिफरेंशिएट करना था। तो इन्होंने क्या किया, एक वायरस के अंदर रेडियो लेबलिंग की। अब आप बोलोगे मैम रेडियो लेबल क्या होता है, तो बेटा रेडियो एक्टिव, तुम लोग अगर केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुमने पढ़ा होगा देयर आर सम रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिविटी पढ़ी होगी। जो बेटा अगर आप रेडियो एक्टिव चीज, मान लो मैं इस बॉटल के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल डालूंगी और इसका एक्सरे करूंगी या इसको अंधेरे में देखूंगी तो ये चमकेगा। तो रेडियो एक्टिव चीजों की खासियत होती है वो चमकती हैं। ठीक है, एक्सरे के अंदर। तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, अब यहां देखना, इन्होंने एक वायरस में इन्होंने प्रोटीन की रेडियो लेबलिंग करी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये जो प्रोटीन कैप्सिड था इसको रेडियो लेबल किया। ठीक है, पर रेडियो लेबलिंग किस चीज से करी,
किस चीज से करी? तो बेटा यूजुअली आपको पता होगा प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड से, और अमीनो एसिड्स में बहुत अमीनो एसिड सल्फर से बने होते हैं। ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या किया? इन्होंने सल्फर से लेबलिंग करी। ठीक है, किससे लेबलिंग करी? ठीक है, सल्फर से लेबलिंग करी। यहां बेटा इन्होंने डीएनए को रेडियो लेबल किया। इसमें बेटा डीएनए में क्या होता है? मैम 3 चीजें पढ़ी थी, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, शुगर होती है और फास्फोरस होता है। तो बेटा इन्होंने फास्फोरस से लेबलिंग कर दी। पहले बताओ इतना क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? इन्होंने इसको लेबल किया समझाओ मुझे, बताओ पहले क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। इन्होंने बेटा रेडियो लेबलिंग करी। इसमें इन्होंने इसको प्रोटीन को जो है कैप्सिड उसको रेडियो लेबल किया, इसमें डीएनए को, विच मीन्स होता क्या मैम रेडियो लेबलिंग? मतलब इसको चमकता हुआ बना दिया। इन्होंने एक चमकते हुए कल्चर सल्फर प्लेट में ये वायरस को डाला और बहुत देर तक उसमें रखा, जिसकी वजह से इसके प्रोटीन का जो कैप्सिड है उस पर रेडियो लेबलिंग हो गई। सेम इन्होंने बेटा इधर इस वाले वायरस के अंदर डीएनए को रेडियो लेबल कर दिया। मतलब अब तुम देखना। ठीक है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि S35 था और P32 से लेबल किया था। ठीक है बेटा, वो बेसिकली आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में नंबरिंग वाला खेल है, जो 32, 35 और रेडियो एक्टिविटी का। ठीक है, चलो अब इन्होंने क्या किया? स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप इन्होंने कराया बेटा इन्फेक्शन। मैम इन्फेक्शन क्या होता है? इन्होंने बेटा 2 बैक्टीरिया लिए। ठीक है, एक ई कोलाई लिए। कौन सा बैक्टीरिया लिया? ई कोलाई। ठीक है, और बेटा इन्फेक्शन कराया, मतलब कि ये बेटा इसके ऊपर चिपका। ओके, ये इसके ऊपर चिपका और ये बेटा इसके ऊपर चिपका। ठीक है, ये इस पे चिपका, ये इस पे चिपका। इन्फेक्शन मतलब क्या होता है बेटा? जब वायरस जो होता है बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है। वायरस क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया के ऊपर अटैच हो जाता है। क्लियर? तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप बेटा मैं दिखा देती हूं। अरे ये अपने आप से ही आ गया है। तो पहला स्टेप क्या है बेटा? इन्फेक्शन। मतलब हमने क्या किया? ये देखो रेडियो एक्टिव लेबल्स करे, उसके बाद इनका अटैचमेंट कराया, इनका अटैचमेंट कराया। तो फर्स्ट स्टेप हियर इज इन्फेक्शन। वायरस अटैचेस टू द बैक्टीरिया एंड जेनेटिक मटेरियल एंटर्स बैक्टीरिया। ठीक है, वायरस क्या हुआ है? बैक्टीरिया से अटैच हुआ है। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, फिर क्या हुआ? आई थिंक मैं नेक्स्ट पेज पे बनाऊंगी बेटा। आई एम यूजिंग नेक्स्ट पेज, आई एम यूजिंग नेक्स्ट पेज, पर तुम लोग अपनी एक ही कॉपी में कंटिन्यू करना। ठीक है, आई एम यूजिंग द नेक्स्ट पेज, पर तुम लोगों को कंटिन्यू करना है। सेकेंड स्टेप था ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग बेटा वो जो चार्ट मैंने अभी तुम्हें दिखाया वो लास्ट में बना लेना। तो ब्लेंडिंग वाले स्टेज पे क्या हुआ? ब्लेंडिंग वाले स्टेज पर क्या हुआ? ठीक है, ब्लेंडिंग वाले स्टेज पे क्या हुआ बेटा? कि वायरस ने, ब्लेंडिंग मतलब हमने वायरस को डिटैच कर दिया, मतलब अब वायरस अटैच नहीं है, डिटैच कर दिया। ठीक है, डिटैच्ड।
क्या हुआ, वायरस डिटैच्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो होता क्या है बेटा, हम इसकी ब्लेंडिंग करते हैं, हम बेसिकली ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा घुमाते हैं ताकि वायरस जो है अपने आप बैक्टीरिया से अलग हो जाए। तो वायरस क्या हो गया, तुम देख सकते हो वायरस क्या हो गया, डिटैच हो गया, अलग हो गया, इससे हट गया। तो सेकेंड स्टेप है ब्लेंडिंग। ओके, और अब इसमें जेनेटिक मटेरियल तो आ ही चुका है, ठीक है, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स तो आ ही चुके हैं, अंदर आ चुके हैं जेनेटिक मटेरियल। पहले वाले स्टेप में जेनेटिक मटेरियल अंदर आ गया था। अब आता है थर्ड स्टेप, दैट इज सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूगेशन, तीसरा स्टेप आता है बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब आप क्या करोगे, आप बेटा इसको टेस्ट ट्यूब में डाल के घुमा दोगे। एक मशीन होती है बेटा सेंट्रीफ्यूगल मशीन, जिसमें ऐसे गोल 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 टेस्ट ट्यूब बहुत तेज घूमती है, ठीक है। अब बेटा मान लीजिए इस पानी के अंदर मैं मिट्टी डाल दूं, नमक डाल दूं, बहुत सारी चीजें डाल दूं, ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें डाल दूं, तो होगा क्या, पत्थर डाल दूं, मिट्टी, तो जो चीज भारी होगी वो नीचे हो जाएगी और जो चीज हल्की होगी वो ऊपर आ जाएगी। यही होता है, मैं कोई भी चीज मिक्स करूंगी तो जो चीज भारी है वो नीचे आ जाएगी और जो चीज हल्की है वो ऊपर आ जाएगी, है ना। तो बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन किया हमने क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। और जब हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो हमें क्या दिखा बेटा, जब सेंट्रीफ्यूगेशन हुआ तो हमें दिखा इस वाले में देयर वॉज नो रेडियो एक्टिव, ठीक है। एक सेकेंड, इन्होंने बेटा जब इसकी टेस्टिंग करी तो इन्हें पता चला कि इस वाले में देयर इज नो रेडियो एक्टिव, ठीक है, नो रेडियो एक्टिव सल्फर, कोई रेडियो एक्टिव सल्फर था ही नहीं, ठीक है। अरे ठीक है, कोई रेडियो एक्टिव सल्फर था ही नहीं, क्योंकि बेटा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है ना, तो पास तो यही होगा, ये तो पास होगा ही नहीं, ये तो पास होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, रीजन क्योंकि भाई प्रोटीन पास नहीं होता एज अ जेनेटिक मटेरियल। इसी वजह से हमने देखा हमें ये वाला चमक ही नहीं रहा था, इसमें कोई चमकाहट नहीं थी। पर दूसरी साइड में हमने देखा रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड, फॉस्फोरस डिटेक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि बेटा ये तो डीएनए था, रेडियो एक्टिविटी तो दिखेगी कि डीएनए तो पास हुआ है, चमकता हुआ डीएनए तो पास हुआ है। तो इस वाले में हमें दिखा कि यार यहां पर रेडियो एक्टिविटी दिख रही है, यहां पे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। फिर इन्होंने बेटा जब इन्होंने ऐसे इसको मिक्स किया था, मुझे पानी पीना और मैं इसका जो कचरा कर रही हूं ना इस पानी का, क्या करूं मैं, ठीक है। तो जब बेटा इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया था तो जो चीज हैवी थी, जब आप बेटा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हाई स्पीड में आप मिक्सिंग करते हो, बेसिकली एक मशीन के अंदर हाई स्पीड में मिक्स करते हो। तो मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में आपने कुछ मिक्स किया, तो कुछ जो भारी चीजें होती हैं वो नीचे रहती हैं और कुछ हल्की चीजें ऊपर तैरती हैं। तो बेटा जो भारी चीजें होती हैं उन्हें पेलेट कहते हैं और जो हल्की चीजें होती हैं वो ऊपर तैरती हैं, जिन्हें सुपरनेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट मतलब जो चीजें बेटा ऊपर तैर रही होती हैं, तैरती हुई चीजें जो हल्की होती हैं, जैसे कोल्ड कॉफी की झाग, समझ गए, वो कोल्ड कॉफी की झाग ऊपर रहती है, पर उस कोल्ड कॉफी में अगर ओरियो डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा। मैम क्या याद दिला दी मैम, कोल्ड कॉफी विद ओरियो,
ठीक है बेटा, तो अगर आप इसमें कोल्ड कॉफी में बिस्किट डालोगे तो बिस्किट तो नीचे आ जाएगा, कोल्ड कॉफी की झाग ऊपर रहती है। तो उसी तरह बेटा जब इन्होंने इस बैक्टीरिया को पूरा घुमाया था टेस्ट ट्यूब में, तो हुआ क्या, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी तो देखी नीचे की तरफ, पर जो ऊपर तैरता हुआ सामान था, इसमें तैरते हुए सामान में हमें दिखा कि ये सल्फर है, मतलब बैक्टीरिया से अलग हो गया था। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने बेटा टेस्ट ट्यूब के अंदर ई कोलाई तो हमारा था ही, साथ में वो वायरस के साथ ये वायरस भी था, हमने इनको मिक्स किया था, हमने इसको मिक्स किया था। तो हमने क्या देखा मिक्स होने के बाद, कि इस वायरस की कुछ चीजें तो इसमें आई और कुछ चीजें जैसे इसका प्रोटीन कैप्सिड वो ऊपर तैर रहा था, सुपरनेटेंट, ठीक है, फ्लोट कर रहा था ऊपर की तरफ। और बेटा बैक्टीरिया जो था नीचे की तरफ था, बैक्टीरिया जो था नीचे की तरफ था, ठीक है, नीचे की तरफ बैक्टीरिया था। तो यहां तो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी पहले केस में। और जो सुपरनेंट था, सुपरनेंट मतलब ऊपर तैरता हुआ वायरस का बचा हुआ हिस्सा, क्योंकि बेटा प्रोटीन कैप्सिड पर रेडियो लेबलिंग थी, तो यहां पर हमें सुपरनेंट में रेडियो लेबलिंग दिखी। क्या हुआ, supernatant was radio labeled। ठीक है, सुपरनेंट मतलब वो हिस्सा बेटा जो ऊपर तैर रहा था, वायरस का बचा हुआ हिस्सा ऊपर रेडियो लेबल्ड था। पर इसके सुपरनेंट में, इसका जो सुपरनेंट था, सुपरनेटेंट, बार बार मैं स्पेलिंग कर देती हूँ है ना, was not radioactive। मतलब इसकी जो टेस्ट ट्यूब थी, इसकी वाली जो टेस्ट ट्यूब थी, इसमें नीचे जो वायरस था वो नीचे था और उसमें कोई रेडियो लेबलिंग नहीं थी, और जो ऊपर वायरस तैर रहा था उसमें रेडियो लेबलिंग थी। ठीक है, सेम इसकी कंडीशन में क्या हुआ, इसकी टेस्ट ट्यूब में नीचे जो बैक्टीरिया था वो रेडियो लेबल्ड था, और जो ऊपर तैरता हुआ वायरस का हिस्सा था वो रेडियो लेबल्ड नहीं था। क्या सबको क्लियर है? CC in the chat box with pink hearts, CC in the chat box with pink hearts। मैं एक बार रिपीट करती हूँ वापस से। तो बेसिकली बेटा इन्होंने 3 स्टेप्स परफॉर्म किए। पहले में बेटा सबसे पहले इन्होंने प्रोटीन कैप्सिड की लेबलिंग कर दी, प्रोटीन कैप्सूल की सल्फर 35 से, और बेटा डीएनए की लेबलिंग कर दी P फॉस्फोरस 32 से। ठीक है, फिर इन्होंने बेटा पहला स्टेप किया इन्फेक्शन, जब वायरस चिपका और उसने जेनेटिक मटेरियल अंदर पास कर दिया। सेकेंड स्टेप किया ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब डिटैचमेंट। हमने क्या किया, वायरस को अलग कर दिया बैक्टीरिया से। तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, इस बैक्टीरिया और इस वायरस को टेस्ट ट्यूब में मिक्सिंग करी, मिक्सिंग करी, ठीक है, मिक्सिंग करी हाई स्पीड में। तो मिक्सिंग करने के बाद बेटा टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया तो नीचे की तरफ था, वायरस जो था वो ऊपर की तरफ तैर रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स वायरस का मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है एज कंपेयर टू बैक्टीरिया। तो वायरस ऊपर टेस्ट ट्यूब में तैरने लगा। ठीक है, वायरस टेस्ट ट्यूब में तैरने लगा, बैक्टीरिया नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया। अब हमने बेटा दोनों केस को देखा। हमने जब इसकी वाली टेस्ट ट्यूब देखी, इसकी वाली टेस्ट ट्यूब, तो इसकी वाली टेस्ट ट्यूब में हमने देखा कि बैक्टीरिया नीचे था पर उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें डीएनए गया था, प्रोटीन नहीं गया, और ऊपर चमक रहा था, टेस्ट ट्यूब के ऊपर में चमकाहट थी, विच मीन्स वायरस का जो प्रोटीन कैप्सिड था उसी के पास था, वो बैक्टीरिया में पास नहीं हुआ। पर इस केस को बेटा जब उन्होंने देखा टेस्ट ट्यूब में, तो देखा इधर तो चमक रहा था नीचे की तरफ, विच मीन्स बैक्टीरिया के अंदर डीएनए गया है, और यहां पर नहीं चमक रहा था, विच मीन्स
वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल दिया है, विच मीन्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? सीसी इन द चैट बॉक्स विद पिंक हार्ट्स। बेटा फटाफट से बता दो कि मैम क्रिस्टल क्लियर हो गया है ये कॉन्सेप्ट। फिर बेटा आप ये तीनों स्टेप्स को लिख सकते हैं। ब्लेंडिंग मतलब होता है बेटा जब वायरस कोट को रिमूव कर देते हैं बैक्टीरिया से, उसको ब्लेंडर में एजिटेट मतलब घुमाकर। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, जब वायरस पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया बाय स्पिनिंग देम इन अ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज बेटा एक गोल घुमाने वाली मशीन होती है। क्या बात है यार, मेरे को लगा था तुम लोग की बुद्धि काम नहीं करती। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ एनसीईआरटी में। बेटा एनसीईआरटी में हमें कोशिश करनी है कि जो चीजें मैं लिखवाती हूँ ना, जो चीजें तुम एनसीईआरटी में लिख सकते हो वो एनसीईआरटी में डायग्राम के पास लिख लिया करो। जैसे तुम यहाँ डायग्राम के पास वो टेस्ट ट्यूब की फोटो बना सकते हो कि सुपरनेटेंट क्या होता है, जो फ्लोट कर रहा होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, चलो बेहतरीन। ठीक है, एनसीईआरटी की हाईलाइट दिखा देते हैं। देखिए फिर बेटा अनइक्विवोकल प्रूफ दिया गया। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज ने 1952 में बैक्टीरियोफेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। बैक्टीरियोफेज को बेटा पहले अटैच करवाया और उसका जेनेटिक मटेरियल पास हुआ। दिस स्टेप इज फर्स्ट स्टेप कॉल्ड एज इन्फेक्शन। इन्होंने बेटा उसको इन्फेक्शन कराया। ठीक है, पहला स्टेप। फिर बेटा इन्होंने क्या किया, द बैक्टीरिया सेल में जब जेनेटिक मटेरियल आ गया तो इन्होंने बेटा उस हर्शी एंड चेज ने उस बैक्टीरिया में लेबलिंग करी हुई थी, रेडियो एक्टिव लेबलिंग की थी सल्फर की प्रोटीन पर और फॉस्फोरस की रेडियो लेबलिंग करी थी डीएनए पे। ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किस में था, डीएनए में था, और रेडियो एक्टिव प्रोटीन में क्या था, सल्फर था। फिर इन्होंने बेटा क्या किया, इन्होंने सेकेंड स्टेप किया, रेडियो एक्टिव फेज को ई कोलाई से जब भिड़ाया तो उसमें उसका वायरल कोट को रिमूव कराया। रिमूव कराने वाले स्टेप को बेटा क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेप ब्लेंडिंग। जब बेटा वायरस को डिटैच कराया गया, डिटैच, ठीक है, वायरस कोट वाज रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। ठीक है, कैसे रिमूव किया, जब हमने उसको ब्लेंडर में चलाया। फिर वायरस के पार्टिकल को बेटा बैक्टीरिया से सेपरेट किया गया सेंट्रीफ्यूज मशीन से। स्टेप 3 सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। फिर बेटा क्या देखा, बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद द वायरस दैट हैज रेडियो एक्टिव डीएनए वर इंडिकेटिंग दैट डीएनए वॉज द मटीरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। Bacteria that were infected with virus that had radioactive protein were not radioactive. This indicates that protein did not enter the bacteria. प्रोटीन बैक्टीरिया में घुसा ही नहीं था, वो वायरस के साथ ऊपर ही तैर रहा था क्योंकि प्रोटीन पास ही नहीं हुआ था। समझ गए? तो डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। बेटा इस पैराग्राफ को नोट करना है। This is the conclusion of the experiment. Note in copy. ठीक है, इस पैराग्राफ को कॉपी में नोट करेंगे। This is the conclusion. ये बेटा कंक्लूजन है। ठीक है, ये कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट है। Hence proved. HP in the chat box with pink hearts. Hence proved बेटा, हमने ये एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करके दिखा दिया है। पहले बताएंगे सब कुछ। HP in the chat box with pink hearts everyone. फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। आइसोटोप्स, हर्शी एंड चेज ने बेटा कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यूज किए थे? P32S35, P35S32, P34S31, 30P और S32, कौन सा यूज किया था? फटाफट से बताएंगे। चलिए
इट्स बल्ले बल्ले टाइम यार। कोई लिख रहा है, हाँ भाई बल्ले बल्ले ही है बेटा तुम्हारी तो। तुम कहाँ सुनते हो मेरी, तुम तो बल्ले बल्ले ही करते हो। तो यस आंसर इज P32 and S35 बेटा, ए ऑप्शन। वेरी गुड, योर लवर पलक, शिवांश, अर्नब, क्या बात है। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसके एक्सपेरिमेंट में उसने कुछ इफेक्ट किए थे माइस के ऊपर। तो भाई इन्होंने 4 इफेक्ट्स दे रखे हैं, बताओ किस किस में क्या हुआ था। पहला केस, जब उन्होंने लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, लाइव आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा रहा कि मर गया। फिर बेटा लाइव स्मूथ स्ट्रेन को डाला, हीट किल्ड को डाला, तो क्या क्या रिजल्ट आए बेटा, तुम्हें वो रिजल्ट को मैच द कॉलम करना है। थोड़ा सोच समझ के करना, चारों केस मैंने तुम्हें लिखवाए हुए हैं, पूरा चार्ट बनवाया है बकायदा मैंने। फालतू की गलती करी ना, ऐसे पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। पहले तो अपने ये ईयर प्लग्स रख लूं मैं, जो कि पैसे वैसे तो तुम दोगे नहीं मुझे इसके ईयर प्लग्स के, ठीक है। तो भाई लाइफ रफ नॉन कैप्सुलेटेड में बेटा जिंदा रहता है लाइव, स्मूथ स्ट्रेन से डेड, हीट किल्ड से लाइव, और लास्ट वाले से डेड, विच मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वेरी गुड। क्रिश, शिवांश, सबे, संभवी, अर्पित, भूमिका, पलक, शिवम, अक्षता, अरे भाई वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट माइस इन्फेक्टेड विद ए, जब उन्होंने ए से इन्फेक्ट किया तो डाई फ्रॉम निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता था। और बेटा जब वायरस को बी से इन्फेक्ट किया चूहे को तो उसको निमोनिया नहीं हुआ, विच मीन्स ए और बी क्या है, ए वाला रफ स्ट्रेन है या स्मूथ स्ट्रेन, बी वाला रफ स्ट्रेन है कि स्मूथ स्ट्रेन, तुम्हें ये बताना है। या दोनों ही रफ हैं, या दोनों ही एस स्ट्रेन है, या दोनों ही आर स्ट्रेन है। ये डैश है यार, ए डालने से निमोनिया हो रहा है माइस में, बी डालने से निमोनिया नहीं हो रहा है। तो बेटा दोनों स्ट्रेन्स में वायरुलेंट था कौन, एस स्ट्रेन। भाई ए से मर रहा है चूहा, विच मीन्स ए एस स्ट्रेन होगा, और बी से चूहा को निमोनिया नहीं हो रहा है, विच मीन्स बी आर स्ट्रेन होगा, तो बी ऑप्शन। ठीक है, वेरी गुड। पलक, आरडीएक्स की, खेड़े, अर्नब, रचना, संभवी, यशदीप, अंकेशु, मिशब, अर्पित, कृष। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट रेडियो एक्टिव P32 was used to culture bacteriophage which resulted in radioactive। बेटा अगर हम P32 से, जब हर्शी एंड चेज ने P32 से किसको लेबल किया था, कैप्सूल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्रोटीन को, या डीएनए को। बहुत इजी है यार ये। बेटा P32 से किसकी रेडियो लेबलिंग की थी, P32 से पहली बात तो डीएनए या प्रोटीन ही हो सकता है, विच मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही नहीं है। किसकी रेडियो लेबलिंग करी थी,
P32 से बेटा किसको रेडियो लेबल किया था? तो बेटा फॉस्फोरस से हमने डीएनए को रेडियो लेबल किया था, ए ऑप्शन। ठीक है, डीएनए को रेडियो लेबल किया था। पता नहीं इसमें इतना कंफ्यूजन, तुम बी कैसे लिख रहा है कोई? बेटा बैक्टीरियल कैप्सूल मतलब बैक्टीरिया को थोड़ी रेडियो, वायरस को रेडियो लेबल किया था बॉन्धुओं। क्षितिश, कृष, पलक, महक, अर्णव, रचना, शिवम, साक्षी, संभवी। चलिए, ये तो बेटा तुम लोग कर सकते हो तो करो। चलो, अभी तक अपन ने इन साइंटिस्ट के नाम पढ़ लिए हैं, अब इनको तुम्हें बेटा मैच द कॉलम करना है। ठीक है, मैच द कॉलम करना है। चलो करो, बहुत इजी है ये। तुम्हारा पिछला अभी तक सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे भाई। अभी हमने रिसेंटली पढ़ा है ग्रिफिथ को कि भाई ग्रिफिथ ने तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, मतलब बी का तो थर्ड ऑप्शन होगा, विच मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो कट ही गए, इन दोनों में से सेलेक्ट होगा आंसर। अब करो मैच द कॉलम। हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज पे किया, सी का फोर्थ होगा, वो भी सेम है। बाकी मैच करो। ठीक है, फिशर ने बेटा न्यूक्लियन डिस्कवर किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल, और इन्होंने ये। ठीक है, विच क्लियरली मैचेस टू फर्स्ट का सेकेंड ऑप्शन, विच मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, विच मीन्स इतने बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, साक्षी, सक्षम, आराधना, अब याद रखो ना, फिशर ने तो क्या दिया था, न्यूक्लियन डिस्कवर किया था। फिर बेटा ग्रिफिथ ने चूहों पे किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लेके, हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल दिया था, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन। याद है ना, ये वो थे जिनका फायदा वॉटसन एंड क्रिक ने उठाया था। इन्होंने सिर्फ एक्सरे डिफ्रैक्शन से फोटो खींची थी डीएनए की, बाकी इन्होंने स्टडी किया था। समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्शी एंड चेज ने S35 और P32 को लिया था टू प्रूव दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो वायरस की प्रोजेनी थी उनके पास P32 आया था, बट वायरस की बात करी है इन्होंने कि वायरस के पास P32 था, विच मीन्स वायरस के पास डीएनए था और प्रोटीन उसने पास ऑन कर दिया। फिर रिटेंशन ऑफ P32 इन वायरस प्रोजेनी, विच मीन्स डीएनए वायरस के पास ही था। लॉस ऑफ S35 इन वायरस प्रोजेनी, S35 का लॉस होना मतलब कि प्रोटीन वायरस के पास नहीं था। ठीक है, दैट प्रोटीन वर नॉट पास्ड ऑन। ठीक है, प्रोटीन पास नहीं हुआ था। तो क्या चीज सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है बेटा? तो बेटा सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ठीक है, डी ऑप्शन इज ऑल द स्टेट, अच्छा ये ऊपर नीचे हुआ है, डी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों? क्योंकि प्रोजेनी के पास P32 था, वायरस के पास ठीक है नहीं था। ये चीजें सारी सही स्टेटमेंट लिखी हुई हैं, बस तुम्हें पहचानना आना चाहिए। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डन मैम, हो गई बल्ले बल्ले। डीपीपी सॉल्व करेंगे बेटा, डीपीपी सॉल्व करेंगे। डीपीपी सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी एंड नोट्स की रीडिंग करेंगे। टेव 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 टेव।
ठीक है, पिंक हार्ट्स टू एवरीवन, अ लॉट ऑफ पिंक हार्ट्स टू एवरीवन। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। एक बार डाउट देख लेते हैं। मैम यू टीच अस विद लॉट ऑफ एफर्ट्स, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बेटा। मीत सुहानी क्रिस्टल क्लियर है मैम। मैम प्लीज से माय नेम अतुफू। ओके, दिलजीत मैम समझ आ गया, थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा। मैम डी होगा आंसर, वेरी गुड श्रेया। मैम नॉट क्लियर, आयशा बेटा क्या चीज क्लियर नहीं हुई बच्चा, देख लेते हैं एक बार। अच्छा बेटा, इन्होंने क्या किया, इधर सिंपल सी चीज है, प्रोटीन को लेबल किया इससे, डीएनए को लेबल किया इससे। फिर बेटा इन्फेक्शन मतलब पहले हमने वायरसेस से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कराया। इन्फेक्शन मतलब तुम्हें भी वायरस काटेगा तभी तो इन्फेक्शन होगा, ठीक है। फिर है बेटा आंसर बता दो, पोल लगा। क्या है बेटा, मैम आपकी वजह से मेरे बायो का पेपर बहुत अच्छा गया, 17 आउट ऑफ 20 आया, थैंक यू, वेरी गुड अर्पित यार, क्या बात है। मैम हर्षी भाई कहाँ हो बेटा, हर्षी ने तो हर्षी सिरप बना दिया अभी चॉकलेट वाला। मैम प्लीज पीपीटी में कम लिखिए, हाथ से लिखिए, हम तकलीफ होता है कॉपी करने में। बेटा यार एक्चुअली मैं लिख तो लूँ बट इट्स जस्ट द प्रॉब्लम कि तुम लोगों को लेक्चर में मुझे लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम कवर कम कर पाएंगे एक लेक्चर में, विच मीन्स तुम सीधा सीधा मान लो डबल हो जाएंगे नंबर ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। मैम यू द बेस्ट, आपकी वजह से मैम की कभी हमें ओ सो स्वीट। तन्मय मैम प्लीज पीपीटी में, अच्छा ये चीज़ तो हो गई, मिशन फेल्ड सक्सेसफुली हो गया। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी महिमा, हाँ जी बेटा, तो इन्होंने क्या किया था, जब स्मूथ वाले को लिया था एक बार इन्होंने उसमें प्रोटीन को मारा, प्रोटीन को मारा तो बेटा आर वाला जिंदा नहीं रहा, फिर बेटा आरएनए पास हुआ, फिर डीएनए को खत्म किया। तो बेसिकली इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ किया कि भाई डीएनए ही वो चीज है जो आर स्ट्रेन के अंदर आती है एस स्ट्रेन से, क्योंकि जब हमने बेटा प्रोटीन को मारा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तब भी एस आर को चेंज कर रहा था, जब हमने आरएनए को मारा तब भी एस आर को चेंज कर रहा था, पर जब हमने डीएनए को मारा तो एस आर को चेंज नहीं कर पाया था, इसलिए चूहा जिंदा रहा, विच मीन्स डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। मैम जब प्रूफ हो गया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल तो प्रोटीन डीएनए फिर क्यों पूछा बेटा, अगेन सृष्टि, बिकॉज बहुत सारे साइंटिस्ट एग्री नहीं कर रहे थे कि यार हम नहीं मानते, ठीक है। ओके, व्हाई नॉट फ्रॉग बेटा, वही वाली चीज है कि डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, चीजों पे, जो ज्यादा रैट का मैच होता है एज कंपेयर टू फ्रॉग, ठीक है। चलिए डन है, डन है बेटा, आज का लेक्चर डन है। जरूर मुझे लेक्चर के बाद चैट बॉक्स में बताना कि तुम लोगों का आज का लेक्चर कैसा लगा। बेटा हो सकता है कुछ चीजें बहुत इजी थी, नथिंग टफ, सिर्फ अपन ने बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं, ग्रिफिथ का, एवरी, मैक्लोड एंड मैकार्टी का, एंड हमने हर्शी एंड चेस का। आज की क्लास में सिर्फ 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तीनों को एक बार गौर से देखोगे तो बहुत इजी लगने लगेंगे। पहली बार पढ़ते हैं तो समझने में दिक्कत होती है, दूसरी बार पढ़ोगे तो बहुत इजी लगेगा, ठीक है। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ग्रुप हग टू एवरीबॉडी, ठीक है। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय एवरीवन, बाय।